माधोपुर नाम का एक गांव और उस गांव की सरहद पर है एक वीरान भूताहा रेलवे स्टेशन। जानते हैं ये कोई मामूली स्टेशन नहीं है। एक एक भयानक किंवदंती की वजह से ये पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है। कभी सोचा है कि क्या होता होगा जब कोई बारात जिंदा लोगों की नहीं बल्कि मुर्दों की हो? यही सवाल है जो माधवपुर के हर रहने वाले के दिल में खौफ बनकर धड़कता है। चलिए इस खौफ की कहानी को शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है माधवपुर पर लगे एक बहुत पुराने श्राप से। एक ऐसा श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव को अपने अंधेरे साए में जकड़े हुए है। 1-2 साल नहीं, पूरे 70 साल। सोचिए, 7 दशकों से ये गांव एक ही खौफ के साए में जी रहा है। हर अमावस्या की रात बस एक ही अनहोनी के डर का सामना करता है। तो ये श्राप है क्या? देखिए, इसका नियम बहुत सीधा है और उतना ही भयानक भी। होता ये है कि हर अमावस्या की रात ठीक 9 बजे उस बंद स्टेशन से शादी के नगाड़ों की एक मनहूस आवाज गूंजने लगती है। फिर वहां से निकलती है एक भूतिया बारात और गांव की किसी एक कुंवारी लड़की की डोली उठती है, जो फिर कभी लौटकर नहीं आती, हमेशा के लिए विदा हो जाती है। गांव के एक बुजुर्ग हैं सुरेश काका। वो एक पुरानी घटना को याद करते हुए बताते हैं, देखो, कई साल पहले कुछ गांव वालों ने हिम्मत करके इस बारात को रोकने की कोशिश की थी। मेरे पिता भी उन्हीं में शामिल थे। उस रात के बाद मैंने अपने पिता को या उन गांव वालों में से किसी को भी फिर कभी नहीं देखा। और अब कहानी पहुंचती है आज की रात पर, एक और काली अमावस्या की रात, जब यह श्राप एक बार फिर से अपना नया शिकार ढूंढने वाला है। शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी है प्रिया, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है। वो अपने भाई से साफ साफ कहती है, भैया, अब मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। ये सब बस मन का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन उसका भाई राजू डर और चिंता से उसे चेतावनी देता है। वो कहता है, प्रिया, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है। यहाँ का डर असली है और वो बारात सच में आती है। अब इस डर के माहौल में, जहां ज्यादातर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके दुबके हुए हैं, वहीं गांव के 2 दोस्त मंगल और प्रताप इस किंवदंती हो अपनी आंखों से देखने का एक खतरनाक फैसला कर लेते हैं। मंगल के अंदर तो जैसे जुनून सवार था कि भाई बारात देखनी है तो देखनी है, जबकि प्रताप का डर के मारे बुरा हाल था। तो मंगल उसे हिम्मत बंधाता है, कहता है, अरे डर मत, हम बस दूर से पेड़ के पीछे छिपकर देखेंगे। और बस दोनों उस खौफनाक मंजर का इंतजार करने लगते हैं। और फिर रात के ठीक 9 बजते हैं। वो पल आ ही जाता है जिसका डर पूरे गांव की सांसों में जैसे ठहरा हुआ था। शाम 7 बजे के बाद ही गांव पर अंधेरा हावी होने लगता है। 8 बजते बजते गलियां ऐसी सुनसान हो जाती हैं जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हो। और ठीक 9 बजे पूरे गांव में एक अजीब डरावनी खामोशी, एक मुर्दा शांति छा जाती है। और उसी खामोशी को चीरती हुई उस वीरान स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की वो मनहूस आवाज गूंजने लगती है। पहले बहुत धीमी, फिर थोड़ी और पास, और फिर और तेज। मंगल और प्रताप की आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। सफेद धुएं के बीच से एक ऐसी बारात निकली जो मुर्दों की थी। किसी का शरीर कोयले की तरह जला हुआ था, तो किसी का चेहरा इस तरह बिगड़ा हुआ कि उसे देखकर ही रूह कांप जाए। उनकी खून से सनी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो नाचते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे अपनी ही मौत का जश्न मना रहे हों। वो बारात धीरे धीरे गांव में आगे बढ़ती है और एक घर के सामने आकर रुक जाती है। वो घर था प्रिया का। एक भयानक चीख के साथ वो भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। प्रिया का भाई राजू और उसकी पत्नी लता उसे बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो दूल्हा एक ही झटके में दोनों को बेरहमी से मार डालता है। उनकी लाशों के ऊपर से गुजरकर वो रोती बिलखती प्रिया को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है। बारात प्रिया को लेकर वापस उसी वीरान स्टेशन पर पहुंचती है और तभी घने धुएं और एक कान फाड़ देने वाले हॉर्न की आवाज के साथ कहीं से एक काली भूतिया ट्रेन पटरियों पर आ जाती है। उस एक रात की घटना ने माधवपुर में सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस श्राप ने वाकई किसी को नहीं बख्शा। प्रिया उस भूतिया ट्रेन में बैठकर हमेशा के लिए गायब हो गई।
अगली सुबह राजू और लता अपने ही घर में मृत पाए गए और मंगल और प्रताप, जो उस रात के गवाह थे, वो इतने सहम गए कि उन्होंने फिर कभी रात में घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। और लोग कहते हैं कि आज भी माधवपुर में हर अमावस्या की रात उस वीरान स्टेशन से शादी के नगाड़ों की वही मनहूस आवाज फिर से लौट आती है, एक नए शिकार की तलाश में। और ये जो सिलसिला है ना, कहते हैं ये आज तक कभी नहीं रुका।